नमस्कार, मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं लोकसभा विधानसभा चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन ब्लूप्रिंट, चुनावी मुद्दे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विधानसभाओं और लोकसभाओं से जानने का प्रयास करते हैं वहां के इलेक्शन ब्लूप्रिंट के विषय में, यानी चुनावी मुद्दों के विषय में। चुनाव चाहे कोई भी हो, देश में या प्रदेश में, मुद्दों पे ही लड़े जाते रहे हैं और इस बार के चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी मुद्दों पे ही चुनाव लड़े जाएंगे। ऐसे में हमने हमारे कर्तव्य और हमारी भूमिका को निर्धारित करते हुए अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। ये चुनावी यात्रा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हमने शुरू की है, जिसमें हम आपको अलग अलग विधानसभाओं और अलग अलग लोकसभाओं से वहां के चुनावी मुद्दों के विषय में बताते रहेंगे, जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे, लोगों से बातें करते रहेंगे और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच सार्वजनिक करते रहेंगे। आज से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत है और हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीख 7 नवंबर से चुनाव स्टार्ट है। ऐसे में हम अभी उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, जहां पे कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 7 नवंबर और 17 नवंबर। 7 नवंबर को पहले चरण के 20 विधानसभाओं की सीटों पर चुनाव होने हैं। उसके बाद रेस्ट यानी बाकी 70 विधानसभाओं पे चुनाव छत्तीसगढ़ में करवाए जाएंगे। हम उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ में और ये विधानसभा है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का अपना विधानसभा पाटन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने बोर्ड लगा हुआ है, पाटन 4 किलोमीटर। यहाँ से पाटन 4 किलोमीटर है। पाटन एक नगर निगम, नगर परिषद या फिर यूं कह लें कि नगर पंचायत नगर के अंदर आता है। तो पाटन एक जगह है, लेकिन विधानसभा काफी दूर में फैला होता है। ऐसे में हम अलग अलग जगह पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव होने वाला है। पाटन विधानसभा की अगर बात की जाए तो ये काफी दिलचस्प विधानसभा है। विधानसभा की लड़ाई यहाँ काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ से पाटन विधानसभा जो है वो दुर्ग जिले में आता है, दुर्ग लोकसभा में आता है और यहाँ से वर्तमान में लोकसभा के सांसद जो हैं वो इस बार माननीय मुख्यमंत्री के अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने नामांकन किया है। रिश्ते में एक दूसरे के चाचा भतीजा लगते हैं। आप सभी जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाटन विधानसभा में ऊंट किस करवट बैठेगी, यानी कि पाटन विधानसभा की जनता किनको यहाँ से विधायक चुनने वाली है। कुछ पूर्व के अगर परिणामों और चुनावों की बात की जाए तो यहाँ से वर्तमान सांसद जो हैं विजय बघेल जी, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा है और जीतकर वो विधानसभा पहुंचे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री तक के पद पे वो गए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में हमारी यात्रा जब शुरू हो रही है, हमने हमारी यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र यानी पाटन से की है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पास में एक दुकान दिख रहा है, चाय और नाश्ते का दुकान है। बहुत सारे लोग वहाँ पे चाय और नाश्ता कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की जनता, या यूं कह लें कि विधानसभा पाटन का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये सपहा रेस्टोरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सिकोला शारदा चौक, ग्राम सिकोला शारदा चौक ये जगह है। यहाँ से पाटन 4 किलोमीटर जो नगर पंचायत या नगर निगम में आता है वो है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चाय नाश्ता कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में यहाँ विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसलिए विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। लोकसभा के सांसद, वर्तमान सांसद यहाँ से विधानसभा में प्रत्याशी बने हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या नाम है आपका? विश्राम। चलिए विश्राम जी, चुनाव के विषय में जानकारी है, चुनाव चल रहा है, कौन कौन प्रत्याशी हैं यहाँ से मालूम है? भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल जी और
और विजय बघेल जी। विजय बघेल जी। चलिए, आपको मालूम है, क्या नाम है आपका? एक बार आप अपना नाम बता दीजिए जरा। प्रभुराम निषाद। प्रभुराम निषाद जी, आपको मालूम है कि यहाँ से भूपेश बघेल जी और विजय बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ से भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े, जीत करके मुख्यमंत्री बने। विकास की बात हम नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। पिछले बार किन मुद्दों पे चुनाव हुआ और इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या लगता है आपको इस बार का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है पाटन विधानसभा से, यानी चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ चुनाव मुद्दा में लमसम दोनों का फाइटिंग अच्छा रहेगा। मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? उसको मालूम नहीं है। मुद्दा मालूम नहीं है। विकास विकास अच्छा है। विकास अच्छा है, विकास के कारण ही भूपेश निकल सकता है। लेकिन फाइट मानी जा रही है, चाचा भतीजे में है, वर्तमान सांसद हैं, टक्कर दिख रही है, जबरदस्त कांटे की टक्कर होती हुई सर्वे में और मीडिया रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? जी, इसमें भूपेश जी ही आएंगे, लेकिन टक्कर अच्छा रहेगा, विजय भूपेश दोनों। भूपेश जी ही आएंगे पाटन से, टक्कर अच्छा रहेगा। एक भाई हमारे साथ सुन रहे हैं हमारी बातों को, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देव कुमार यादव। देव कुमार यादव जी, वोट डालते हैं? हाँ पिछली बार डाले थे? हाँ, पिछले साल डाला हूँ। पहले वोट डाला आपने, अच्छी बात है, वोट डालना भी चाहिए। हमारा जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसका नाम है इलेक्शन ब्लूप्रिंट, यानी चुनावी मुद्दे। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है पाटन विधानसभा में? नहीं जाना हूँ। क्यों वोट देते हैं आप? देखना क्यों देते हैं वोट? इस तरफ देखिए, क्यों देते हैं वोट किसी को भी? हम शुरू से। हाँ क्यों देते हैं वोट? देने का कारण क्या होता है? बस अपनी जिम्मेवारी है, वोट दे देना है, इसलिए दे देते हैं? हाँ हाँ। या फिर कुछ कारण होता है किसी की, भाई विकास, या फिर अभी जैसे गोठान, पास में गोठान दिख रहा है, हाँ हाँ। तो ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। हाँ हाँ। गोठान, नरवा गुरबा धुरवा बारी, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, उसमें एक गोठान भी आता है। आता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। गोठान मुद्दा है, भ्रष्टाचार, जैसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, तो भ्रष्टाचार मुद्दा है। या फिर किसानों को 20 क्विंटल धान खरीदने की बात वर्तमान सरकार कर रही है, तो वो मुद्दा है। या फिर किसानों की कर्ज माफी की बात अभी कल राहुल गांधी आकर के बोल के गए, तो वो मुद्दा है। तो उसी हिसाब से पाटन विधानसभा का, या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, विधानसभा को छोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? वो कांग्रेस दिखा थे। कांग्रेस का। आइए, क्या नाम है आपका? रामानंद यादव। रामानंद यादव। रामानंद यादव जी हैं, दूर से ही चिल्लाए कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। क्यों दिख रही है कांग्रेस की सरकार? ये काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। मुद्दों की बात हम कर रहे हैं कि चुनाव केंद्र सरकार का मुद्दा फायदा उठाएगा नहीं। वही तो पूरा महंगाई कर दिया, हर चीज कर दिया है। ठीक है, ये केंद्र सरकार के मुद्दों की बात आप कर रहे हैं। सरकार बोलता है ऐसा है वैसा है, क्या कर रहे हैं? खजाना निकालूंगा बोला है? का खजाना निकाले? गरीब लोग का परेशानी कर रहे हैं। तो राज्य सरकार का मुद्दा क्या है? राज्य सरकार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? वो क्या वादे कर रही है आपसे? अरे जो भी है बेचारा अच्छा है, जो भी हो बेचारा अच्छा है। छत्तीसगढ़ के महतारी हुआ, छत्तीसगढ़ के महतारी है वो, मतलब भूपेश सरकार फिर से वापस आ रही है। आएगा। आप लोग पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल जी को विजयी बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्षेत्र से ही सांसद आते हैं, चाचा भतीजे कहे जाते हैं। भतीजा तो 5 साल रहे थे ना इधर, 5 साल में गुंडा राज कर रहे थे। 5 साल में गुंडा राज कर रहे थे। 5 साल रहे थे ना, 5 साल में इतना गुंडा राज किए थे तो कुछ मत। 5 साल में गुंडा राज कर दिया था विजय बघेल ने। अभी सब समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया। कोई चलिए, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार सिंह। सोनू कुमार सिंह। हमारा कार्यक्रम है मुद्दा क्या है, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, राज्य का मुद्दा हो या देश का मुद्दा हो। 2023 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में मुद्दा क्या है, किस मुद्दों पे पब्लिक इस बार वोट करने वाली है? इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? जो अच्छी सरकार हो, पब्लिक को जो अच्छा, मतलब जो पब्लिक को सपोर्ट करे, जो भी सरकार हो पब्लिक को सपोर्ट करे, उन्हीं को न चुनेगी जनता। तो वर्तमान में आपके राज्य में कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल की सरकार है,
और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी बिल्कुल। पब्लिक को सपोर्ट कौन कर रहा है? पब्लिक के लिए अच्छा कार्य कौन कर रहा है? पब्लिक के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं वो मोदी जी सेंट्रल में अच्छा है उनका। लेकिन अब यहाँ का क्या है कि हर जगह मतलब ये है विधानसभा चुनाव है, तो अब ये लोग अपने इच्छा से ना यहाँ वोटिंग करेंगे जो यहाँ का जनता है। और कैसा 5 साल में जो काम किए है कांग्रेस वाले, कैसा काम किया है 5 साल में भूपेश सरकार ने? देखिए अब उनका बुराई करेंगे तो हर एक मतलब बुराई नहीं करना है। आप कहाँ इसी विधानसभा के रहने वाले? हाँ वोटर हैं आप? वोटर है। मतलब सांसद महोदय के भी और विधायक जी के। लेकिन कहने का ये मतलब है कि मतलब कि बुराई कोई के नहीं, अच्छा काम किए हैं 5 साल में, अच्छा काम किए हैं। नहीं, आपने कहा कि जो पब्लिक के लिए अच्छा करेगा, पब्लिक को सपोर्ट करेगा, उसको वोट देंगे। तो पब्लिक को सपोर्ट करने में दोनों में से किसका नंबर ज्यादा है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल का। यानी कि विजय बघेल और भूपेश बघेल में अगर तुलनात्मक बात की जाए तो पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? देखिए ये कांटे की टक्कर होगी। ये कांटे की लड़ाई है और इसमें पलड़ा हम चाहेंगे कि भूपेश बघेल ही जीते। आप चाहेंगे कि भूपेश बघेल ही जीते। चलिए, तो ये थे हमारे साथ काफी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने विचार रखे। मुद्दे पे बात हम कर रहे हैं। शुरुआत हमने कर दी है। पाटन विधानसभा में हम हैं अभी। ये अपना सपहा रेस्टोरेंट करके बोर्ड लगाया है इन्होंने। नाश्ता चाय अच्छा कराती हैं। हमने नाश्ता किया है, यहाँ पे चाय भी पिया है। आप भी कभी आइए, इस तरफ से क्रॉस कीजिए तो यहाँ चाय नाश्ता कर सकते हैं। बाकी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग लोगों से, आम जनता से हम बातचीत करते रहेंगे। और मुद्दा क्या होने वाला है, इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाने वाला है, बात करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।